गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक। और छमाही के जैसे पेपर हुआ था उसी तरह से आपका सालाना पेपर है। 6 क्वेश्चन आपको पेपर 1 2 3 4 5 में करने हैं, 11 को और 12 को। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन 11 के हैं और उसके बाद 12 के हैं, और दोनों मिला दिया जाए तो प्री बोर्ड के क्वेश्चन बन जाते हैं ये 12 के लिए। तो इसमें आप 6 क्वेश्चन 11 के बच्चे ऊपर से कर सकते हैं, और 12 के भी 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। और यही इनका प्री बोर्ड लगभग इसी के इर्द गिर्द रहेगा, इन्हीं क्वेश्चन के। तो इसमें आइए, तीसरा पेपर है आपका। दो मैंने आपको बता दिया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको तीसरे प्रश्न पत्र में बहुत ही आसान है। कुछ सेकंड पेपर भी है, जैसे ट्रांसफार्मर है आपका सेकंड पेपर का। और कुछ छोटे सवाल आएंगे आपको, तो वो ट्रांसफार्मर तो निश्चित आ जाता है। और और भी छोटे सवाल आएंगे, इसलिए थर्ड पेपर देते वक्त आप सेकंड पेपर को भी दिमाग में रखिएगा। तो आइए देखते हैं, परमाणु का टर्म्स एंड मॉडल समझाएं। इसका वीडियो मैंने आपको दिया है, जिसका मैं वीडियो दिया हूँ उसको आप ज़रूर सुन लीजिए। रदरफोर्ड का बोहर साहब ने कमी कैसे दूर की, ये भी दिया हूँ। तार क्या है, इसके प्रकार बताइए, ये भी मैंने आपको दिया है। केबल क्या है, इसके प्रकार और फुल फॉर्म लिखें। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी मैंने आपको वीडियो दिया है हुआ है। प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, इसके प्रकार बताएं। किन किन बातों पर निर्भर करता है, लंबाई पर और उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसका संयोजन बताएं, तो सीरीज में और पैरेलल में मैंने आपको सेकंड पेपर में भी समझाया है, और इसके अंदर भी है। देखिए ये इंडक्शन और इंडक्टेंस क्या है, तो इंडक्शन की क्रिया को इंडक्टेंस कहते हैं। ये भी मैंने आपको दिया है, आप पीडीएफ फाइल से भी इसको देख सकते हैं। पावर फैक्टर तथा इम्पीडेंस, ये भी आप पीडीएफ फाइल से ले सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस और अन्योन प्रेरण, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। समय नियतांक, ये भी आपका फार्मूला मैंने आपको दे रखा है, वीडियो में भी दे रखा है, पेज में भी दे रखा है। ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए यहाँ ये आ गया सेकंड पेपर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार बताएं। और टर्न रेशियो, वही प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों की अनुपात को हम टर्न रेशियो कहते हैं। और ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन दो प्रकार के होते हैं। और इसका कार्य क्या है, कैसे वोल्टेज को करता है। डीसी पे काम नहीं करता, क्योंकि डीसी में आवृत्ति नहीं होती है। और प्रतीक चिन्ह के नाम बताइए, तो देखिए डायोड बना है पहला, दूसरा रेजिस्टेंस बना है। दोनों पूछ सकता है उल्टा, आपसे इनका नाम पूछ सकता है, या इस तरह से। कैपेसिटेंस ये सी है आपका, ये सी, ये आर और ये डी। डायोड इस तरह से आपको ये इस तरह से दे सकता है, एसी वोल्टेज। और बैटरी का चिन्ह इस तरह से दे सकता है, बैटरी। तो ये प्रतीक चिन्हों का नाम होता है। एसी डीसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट डीसी करंट। तो दोनों में अंतर बताइए। तो अल्टरनेटिव करंट हमें सस्ती पड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। डीसी करंट में हमें दिक्कत होती है, और डीसी महंगी होती है हमारे लिए। और डीसी में आवृत्ति नहीं होती है, अंतर ये भी है एक। और इस तरह से आप इसको भी मैंने दिया है। और शक्ति ऊर्जा पर भी दिया है। कैपेसिटर को तो बढ़िया समझा है। लाउड स्पीकर जो है आपका ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है, इसका सिद्धांत। और माइक्रोफोन ठीक उल्टा आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदलता है, ये आपका मैंने बताया है इसको। मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर से आप जानते ही हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग चेक कर लेते हैं। और इसमें जो है एसी वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं, डीसी वोल्ट को चेक कर लेते हैं, डीसी करंट को चेक कर लेते हैं। और इसके अंदर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेते हैं। और इसके अंदर किसी परिपथ में कोई चीज़ कहीं टूटी है, तो उस पर टूटे हुए भाग को हम इससे चेक कर लेते हैं, जिसे कंटिन्यूटी चेक चेक कहते हैं। पीएन संधि क्या है, मैंने क्लास में आपको भी बताया है, वीडियो में भी बताया है। पीएन संधि ये डायोड को कहते हैं, पीएन जो है। और एन संधि क्या है, फॉरवर्ड बायस, पी से पी को जोड़ दीजिए, एन से एन को, तो बैटरी से तो वो फॉरवर्ड बायस, और उसी को उल्टा कर दीजिए तो रिवर्स बायस। एक बैटरी लगा दीजिए। पीएन संधि, पीएन मतलब पी और एन ऐसे बनाइए, और एक ये पी और एन। पी को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए और एन को नेगेटिव से जोड़ दीजिए, ये प्लस और ये माइनस। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये इसी का उल्टा कर दीजिए तो रिवर्स बायस।
तापानिक उत्सर्जन क्या है? ताप के कारण आयन का उत्सर्जन को हम तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। ये डायोड वाल्व में पाया जाता है। डायोड वाल्व पहले कांच का बल्ब होता था, उसके अंदर हम बल्ब जैसे है आपका, तो उत्सर्जन होता है तो कण चमकने लगते हैं निर्वात में, तो ताप से उत्सर्जित होती है, वो हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, इसे तापानिक उत्सर्जन है। पूर्ण तरंग दस्तकारी, ये भी मैंने आपको फुल वेव रेक्टिफायर बताया है कि एक बैटरी एलिमिनेटर का परिपथ जो है 2 डायोड लगा के आप कैसे बनाएंगे। और 20वां क्वेश्चन देखिए, तो ब्रिज रेक्टिफायर जो कि आजकल एलईडी बल्ब में चल रहा है, 4 डायोड लगा के, डायोड का कार्य बताएं। डायोड का काम तो वही होता है एसी को डीसी करना, और डायोड को रेक्टिफायर भी कहते हैं, और रेक्टिफिकेशन, एसी को डीसी में करने को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो है चित्र आपको मैंने दिखाया है, पेज में भी दिया है, आप देख सकते हैं। और यही आपका जो है प्री बोर्ड का लगभग क्वेश्चन बनता है। इसमें 11-12 लगभग दोनों कवर हो जाते हैं, 11 के लिए सालाना कवर हो जाता है, और 12 के लिए पूरा का पूरा प्री बोर्ड कवर हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर है हमारा, और ऐसा नहीं कि ये आप जो है इसे अगर इस पर रिवीजन करें तो लगभग पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। पेज भी आपके पास है, पुराने वीडियोस भी आपके पास हैं, आप चाहें तो इसे आराम से कर सकते हैं। और छोटा अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ज़रूर, मैं हमेशा आपको 2 मिनट 1 मिनट देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। अगर चूँकि राइटिंग मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझ पाएँ तो मैंने समझा तो दिया ही, बोल तो दिया ही है, आप उसको उसी हिसाब से सुनते जाएँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मेनी मेनी थैंक्स।